आचार्य चाणक्य ने जीवन को बहुत गहराई से समझा था। उनकी नीतियों में एक बात बार बार सामने आती है, हर चीज की अति नुकसान देती है, चाहे वह अच्छाई ही क्यों ना हो। इसी तरह जरूरत से ज्यादा ईमानदारी भी कई बार इंसान के लिए परेशानी बन जाती है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मनुष्य को ईमानदार जरूर होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग उसका फायदा उठाने लगें। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ चालाक और कुछ स्वार्थी। अगर कोई व्यक्ति हर बात में पूरी सच्चाई और सीधापन दिखाता है तो चालाक लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। जैसे जंगल में सीधा खड़ा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, वैसे ही बहुत ज्यादा सीधा और ईमानदार इंसान सबसे पहले चोट खाता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दिल से साफ होता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, लेकिन सामने वाला उसी की अच्छाई का गलत फायदा उठा लेता है। वह सोचता है ये तो कुछ बोलेगा नहीं, इसे जैसा चाहो वैसे इस्तेमाल करो। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि ईमानदारी के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। हर जगह पूरी सच्चाई बोलना भी सही नहीं होता। कुछ जगह पर चुप रहना या बात को थोड़ा संभाल कर कहना ही बेहतर होता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है और आप उसे अपनी सारी कमजोरी और सच्चाई बता देते हैं, तो वह और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और आपको और नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जीवन में एक संतुलन रखना जरूरी है। न ज्यादा चालाक बनो, न इतने सीधे कि कोई भी आपको इस्तेमाल कर जाए। ईमानदारी का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी के सामने अपना दिल खोल दो, बल्कि इसका मतलब है कि आप सही जगह पर सही व्यवहार करें। चाणक्य का यही संदेश है कि जीवन में सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं है, समझदार होना भी उतना ही जरूरी है। चाणक्य की इस बात को समझने के लिए एक कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही सीधा, सादा और ईमानदार लड़का था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था, किसी का बुरा नहीं सोचता था और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव के लोग शुरू में उसकी बहुत तारीफ करते थे। सब कहते थे ऐसा ईमानदार और नेक दिल इंसान आज के समय में बहुत कम मिलता है। लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। कोई उससे अपना काम मुफ्त में करवा लेता, कोई उससे पैसे उधार लेकर वापस नहीं करता, तो कोई उसे झूठ बोलकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता। अर्जुन को यह सब समझ में तो आता था, लेकिन वह सोचता था अगर मैं भी इनकी तरह बन गया तो फिर मेरे और इनमें फर्क क्या रहेगा। एक दिन गांव का एक व्यापारी उसके पास आया और बोला, अर्जुन, मुझे शहर जाना है, तुम मेरे खेत की देखभाल कर लो, मैं लौटकर तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। वह दिन रात मेहनत करता रहा, खेत की रक्षा करता रहा, फसल को संभालता रहा। लेकिन जब व्यापारी वापस आया तो उसने बहाना बना दिया, इस बार मुझे नुकसान हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अर्जुन चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। गांव के कुछ लोग यह सब देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारी यही सबसे बड़ी गलती है, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। अर्जुन को पहली बार अपनी ईमानदारी पर शक होने लगा। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। गांव में एक चालाक व्यक्ति था, रघु। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकालता था। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, भाई मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, मैं 2 दिन में लौटा दूंगा। अर्जुन ने बिना सोचे उसे पैसे दे दिए। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन रघु ने पैसे वापस नहीं किए। जब अर्जुन ने उससे पूछा तो रघु उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगा, तूने मुझे पैसे दिए ही कब थे? अर्जुन हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उस दिन अर्जुन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, क्या सच में मेरी ईमानदारी मेरी कमजोरी बन गई है? उसी समय गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। लोग कहते थे कि वह बहुत ज्ञानी है। अर्जुन उनके पास गया और अपनी सारी परेशानी बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम ईमानदार हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने ईमानदारी को ही अपना पूरा जीवन बना लिया है और यही तुम्हारी गलती है। अर्जुन ने पूछा, मैं समझा नहीं। साधु ने कहा, देखो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है और तुम फिर भी उसी पर भरोसा करते हो तो यह ईमानदारी नहीं, मूर्खता है। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। साधु आगे बोले, ईमानदारी का मतलब यह नहीं कि तुम हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम सही व्यक्ति के साथ सही व्यवहार करो। अगर सामने वाला व्यक्ति अच्छा है तो तुम भी उसके साथ अच्छे बनो, लेकिन अगर सामने वाला चालाक है तो तुम्हें भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अर्जुन को धीरे धीरे बात समझ आने लगी। साधु ने एक उदाहरण दिया, अगर तुम्हारे पास एक कीमती चीज है तो क्या तुम उसे हर किसी को दिखाओगे? अर्जुन बोला, नहीं, क्योंकि कोई उसे चुरा सकता है। साधु ने कहा,
ठीक वैसे ही तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी भी एक कीमती चीज है। इसे हर किसी के सामने खोल कर रखना समझदारी नहीं है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी सोच बदलनी शुरू की। अब वह पहले की तरह सबकी मदद तो करता था, लेकिन सोच समझकर। अगर कोई उससे पैसे मांगता तो वह साफ कह देता, पहले पुराने पैसे लौटाओ, फिर मैं मदद करूंगा। अगर कोई उसे धोखा देने की कोशिश करता तो वह चुप नहीं रहता, बल्कि समझदारी से जवाब देता। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि अर्जुन अब पहले जैसा सीधा नहीं रहा, अब वह समझदार भी हो गया है। अब लोग उससे डरने लगे थे, लेकिन साथ ही उसकी इज्जत भी करने लगे। एक दिन वही व्यापारी फिर उसके पास आया और बोला, इस बार भी मेरी मदद कर दो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं मदद जरूर करूंगा, लेकिन इस बार पहले मेहनताना तय होगा। व्यापारी हैरान रह गया। उसने पहली बार अर्जुन को इतने आत्मविश्वास से बात करते देखा। अब अर्जुन ने सीख लिया था कि ईमानदारी के साथ साथ खुद की रक्षा करना भी जरूरी है। वह अब भी अच्छा इंसान था, लेकिन अब कोई उसे आसानी से धोखा नहीं दे सकता था। समय के साथ अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग अब उसे सिर्फ उसकी ईमानदारी के लिए नहीं, बल्कि उसकी समझदारी के लिए भी पहचानने लगे थे। और अर्जुन को भी यह समझ आ गया था कि जीवन में सिर्फ सच्चा होना ही काफी नहीं है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि कब, कहां और किसके सामने कितना सच दिखाना चाहिए। आगे जारी रहेगा। अर्जुन की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। पहले जो लोग उसे हल्के में लेते थे, अब वही लोग उसके सामने सोच समझकर बात करने लगे थे। लेकिन यह बदलाव सिर्फ बाहर ही नहीं, अर्जुन के अंदर भी हो रहा था। अब वह हर बात को समझने लगा था, कौन सच्चा है, कौन सिर्फ अपना फायदा देख रहा है और कौन मीठी बातों के पीछे छुपा हुआ स्वार्थ रखता है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर से एक बड़ा व्यापारी आने वाला है, जो गांव के लोगों के साथ मिलकर एक नया व्यापार शुरू करना चाहता है। गांव के सभी लोग उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। वह व्यापारी गांव में आया। उसकी बातें बहुत मीठी थीं, उसका व्यवहार बहुत विनम्र था। वह हर किसी से मुस्कुराकर बात करता, उनकी तारीफ करता और उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाता। उसने कहा, अगर आप सब लोग मिलकर मेरे साथ काम करेंगे तो कुछ ही महीनों में आप सभी अमीर बन सकते हैं। गांव के लोग उसकी बातों में आ गए, लेकिन अर्जुन चुप था। वह दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसे उस व्यापारी की बातों में कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, जो व्यक्ति इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े वादे कर रहा है, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई चाल होगी। अगले दिन व्यापारी ने गांव के कुछ समझदार लोगों की बैठक बुलाई। अर्जुन को भी बुलाया गया। बैठक में व्यापारी ने एक योजना रखी। आप सभी लोग अपनी अपनी जमीन और पैसा इस व्यापार में लगाइए। मैं शहर से सामान और बाजार लेकर आऊंगा। मुनाफा हम सब में बराबर बंटेगा। गांव के कई लोग तुरंत तैयार हो गए, लेकिन अर्जुन ने सवाल पूछा, अगर नुकसान हुआ तो क्या होगा? व्यापारी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, नुकसान की कोई संभावना नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया। जहां जोखिम नहीं बताया जाता, वहां जोखिम सबसे ज्यादा होता है। यह सुनकर कुछ लोग सोच में पड़ गए। व्यापारी ने अर्जुन को समझाने की कोशिश कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेना पड़ता है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जोखिम लेना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना गलत है। गांव के लोग अब दो हिस्सों में बांट गए थे। कुछ लोग व्यापारी के साथ थे और कुछ अर्जुन की बात को सही मान रहे थे। कुछ दिनों बाद कई लोगों ने अपनी जमीन और पैसा उस व्यापारी को दे दिया। अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तब तक कोई निर्णय नहीं लूंगा जब तक मुझे पूरी सच्चाई न पता चल जाए। समय बीतता गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। व्यापारी ने कुछ मुनाफा भी दिखाया, जिससे लोगों का भरोसा और बढ़ गया। लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक वह व्यापारी गायब हो गया। गांव में हड़कंप मच गया। जिन लोगों ने अपना पैसा और जमीन दी थी, वे सब परेशान हो गए। उनकी सारी मेहनत, उनकी जमा पूंजी, सब कुछ खत्म हो गया था। लोग रोने लगे, एक दूसरे को दोष देने लगे। तभी किसी ने कहा, अगर हमने अर्जुन की बात मानी होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब सभी लोग अर्जुन के पास आए। उन्होंने कहा, तुम्हें पहले से कैसे पता था कि वह आदमी धोखेबाज है? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे यह नहीं पता था कि वह धोखेबाज है, लेकिन मुझे यह जरूर पता था कि हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने अपनी समझ का इस्तेमाल किया और बिना पूरी जानकारी के कोई कदम नहीं उठाया। गांव के लोगों को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद अर्जुन की इज्जत और भी बढ़ गई। अब लोग उससे सिर्फ सलाह ही नहीं लेते थे, बल्कि उसकी बातों को मानते भी थे। लेकिन अर्जुन के लिए यह सब आसान नहीं था, क्योंकि अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, लोगों का भरोसा।
अब लोग हर छोटी बड़ी बात के लिए उसी के पास आने लगे थे। अगर वह किसी को मना करता तो लोग नाराज हो जाते। एक दिन उसका एक करीबी दोस्त मोहन उसके पास आया। मोहन बोला, अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एक नया काम शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या योजना है तुम्हारी? मोहन ने जो योजना बताई वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। अर्जुन ने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मोहन को बुरा लग गया। वह बोला, तुम भी अब दूसरों जैसे हो गए हो। पहले तुम बिना सोचे समझे मदद कर देते थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं सिर्फ अच्छा बनना चाहता था, अब मैं सही बनना चाहता हूं। मोहन गुस्से में चला गया। अर्जुन को दुख हुआ, लेकिन इस बार उसने अपने फैसले पर शक नहीं किया, क्योंकि अब वह जानता था कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है और हर किसी की मदद करना सही भी नहीं है। कुछ समय बाद मोहन का काम सच में असफल हो गया। वह फिर अर्जुन के पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि पछतावा था। उसने कहा, तुम सही थे। अगर मैं तुम्हारी बात मानता तो मुझे इतना नुकसान नहीं होता। अर्जुन ने उसे समझाया, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। अब अर्जुन न सिर्फ खुद समझदार हो गया था, बल्कि दूसरों को भी समझदार बना रहा था। गांव में अब एक नई सोच विकसित हो रही थी। लोग अब सिर्फ भावनाओं में आकर निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि सोच समझकर कदम उठाते थे। एक दिन वही बुजुर्ग साधु फिर गांव में आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराए। अब तुम बदल गए हो, उन्होंने कहा। अर्जुन ने उनके चरण छुए और बोला, यह सब आपकी सीख का परिणाम है। साधु ने कहा, नहीं, यह तुम्हारी समझ का परिणाम है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें था। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैंने एक बात सीख ली है, ईमानदारी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को सुरक्षित रखना। साधु ने सिर हिलाया और बोले, जब इंसान यह समझ जाता है तभी वह जीवन में आगे बढ़ता है। अब अर्जुन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही थी, बल्कि पूरे गांव की सोच बन गई थी। लोग अब अपने बच्चों को भी यही सिखाने लगे थे, अच्छा बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। समय बीतता गया और अर्जुन का जीवन एक उदाहरण बन गया। वह आज भी ईमानदार था, लेकिन अब उसकी ईमानदारी के साथ एक और चीज जुड़ चुकी थी, बुद्धिमानी। और यही वह संतुलन था जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। आगे जारी रहेगा। अर्जुन की समझ अब केवल परिस्थितियों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि अब वह लोगों के मन को भी पढ़ना सीख गया था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक पहुंच गई। गांव के लोग डर गए, क्योंकि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा था। सबने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन वहां पहुंचा और उसने देखा कि दोनों पक्ष गुस्से से भरे हुए हैं। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। इस बार अर्जुन ने तुरंत कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा। कुछ देर बाद उसने दोनों पक्षों से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर आज यह लड़ाई खत्म नहीं हुई तो इसका अंत कहां होगा? कोई जवाब नहीं आया। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, आज तुम गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सोचो, अगर यही दुश्मनी तुम्हारे बच्चों तक पहुंच गई तो? यह सुनकर दोनों परिवार थोड़े शांत हुए। अर्जुन ने फिर कहा, जिस बात के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह इतनी बड़ी है कि तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी शांति और तुम्हारा भविष्य उससे छोटा हो जाए? धीरे धीरे दोनों पक्षों का गुस्सा कम होने लगा, लेकिन अर्जुन जानता था कि सिर्फ समझाने से यह मामला पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इसलिए उसने एक उपाय निकाला। उसने दोनों परिवारों को अगले दिन मंदिर में बुलाया। अगले दिन जब सब लोग मंदिर में इकट्ठा हुए तो अर्जुन ने कहा, आज आप सब भगवान के सामने खड़े हैं। अब अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप सच में एक दूसरे का बुरा चाहते हैं? सभी चुप हो गए। कुछ ही देर में दोनों परिवारों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि वे छोटी छोटी बातों को लेकर इतने बड़े झगड़े में फंस गए थे। अर्जुन ने कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन जो इंसान समय रहते उसे सुधार ले वही सच्चा और समझदार होता है। आखिरकार दोनों परिवारों ने एक दूसरे से माफी मांगी और झगड़ा खत्म हो गया। उस दिन के बाद अर्जुन का सम्मान और भी बढ़ गया। अब लोग उसे सिर्फ एक समझदार इंसान नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक मानने लगे थे। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक बात हमेशा रहती थी, जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे कठिन काम है, क्योंकि कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं जहां आपको तय करना होता है कि आपको अच्छा बनना है या सही बनना है। एक दिन अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी। वह अपने जीवन के सफर को याद कर रहा था। कैसे वह पहले हर किसी पर भरोसा करता था, कैसे लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाते थे, और कैसे उसने धीरे धीरे खुद को बदला। तभी गांव का एक छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, भैया मुझे भी आपके जैसा बनना है, बताइए मैं क्या करूं?
अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अच्छा इंसान बनो, लेकिन आंखें खोलकर। हर किसी पर भरोसा मत करो, लेकिन हर किसी को गलत भी मत समझो। और सबसे जरूरी बात, अपने दिल को साफ रखो, लेकिन दिमाग को हमेशा जागरूक रखो। लड़का खुश होकर चला गया। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, शायद अब मैं सही रास्ते पर हूं। दोस्तों, यही है जीवन की सच्चाई। सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल चाणक्य नीति को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। इस ज्ञान को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी जीवन में सही निर्णय लेना सीख सकें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।